मुझे पता है हमारे दिल की गर्मी मेरे मुस्तफा के हुस्न को सुनने में है। किसी और का हुस्न सुनना पसंद है। आज की रात आज जाने के बाद अब बिस्तर पर जाना तो थोड़ी देर वजू करके मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना, हुजूर पर दुरूद पढ़ना, अदब से बैठ जाना, आंखें बंद करना। अब मैं जो नक्शा बताता हूँ उस नक्शे को अपने तस्वुर में लाना, तस्वुर में लाना। बहुतों को तुमने याद किया होगा, एक बार मदीने वाले को याद करो, याद करो। और अगर किस्मत जाग गई, ये जलसा वसूल हुआ, आज की रात वो मदीने वाले तुम्हारे ख्वाब में भी आ सकते हैं। ये बात बैद नहीं। जाओ बिस्तर पर बैठकर एक बार यूं कह के तो देखो, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागां। सहाबा से पूछते हैं वो नबी कैसे दिखते थे, वो रसूल कैसे थे। अल्लाह अल्लाह आओ, सहाबा अपनी जुबान से कहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे से निकलते और सहाबा के बीच में आते तो ऐसा लगता जैसे भरे गुलशन में कोई गुलाब खिल गया हो। दूर से देखने वाला भी पहचानता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे तो उनके रुखसारों पर गुलाबी रंगत आती थी, और जब नाराज होते थे अनार जैसा लाल हो जाया करता। सीधी खड़ी नाक, भरी जुल्फे, भरी भवें जो दोनों मिली हुई होती, कुशादा पेशानी और बल खाती हुई जुल्फें, और उनके बीच में जो कानों की खूबसूरती थी। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर की जुल्फें कानों के पीछे से बल खाती हुई गर्दन तक लटकती थी। उनके बीच में से कान ऐसे लगते थे जैसे काली रात में कोई तारे चमक रहे हो। इन जुल्फों के बीच में कानों की खूबसूरती ऐसी थी और गर्दन की नरमी ऐसी कि पानी पीता हुआ भी नजर आने लगे। अगर हाथों से कोई मुसाफा करे, हाथों की नरमी ऐसे जैसे कोई रेशम में अपना हाथ रखा हो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की मसाफत ऐसी, न तेज रवि न बहुत धीमी चाल, मियाना रवि चलना, न पेट सीने से बाहर, ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर कोई ऐसी चीज जिसको इंसान ना पसंद करते हो। आंखें तो ऐसी, अल्लाह अकबर, कि एक बार अगर कोई आंखों में देखे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फिदा हो जाता। आपको पता है बीबी आमिना से पूछा गया था, उनकी मां ने कहा था, मैंने अपने बेटे को जब पैदा होते देखा, 3 बातें मैंने देखी थी। 3 बातें क्या? हम और आप पैदा हुए होंगे, हमारे बच्चे आज घरों में पैदा हुए होंगे, दायाएं उठाती हैं, नहलाती हैं, पाक करती हैं, कपड़े पहनाती हैं। बीबी आमना कहती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत आमिना कहती हैं, आंखों में पहले से सुरमा लगा हुआ था। बात समझ में आ रही है? आंखों में पहले से सुरमा लगा हुआ था, मखतूम थे, खतना किया हुआ था। और हज़रत आमिना कहती है, जब मैंने गोद में उठाया तो देखा गुस्ल भी दिया गया, खुशबू लगाई हुई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदाइशी खुशबू में मलबूस आए और आंखें सुरमगी जैसे सुरमा लगाया हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह हुस्न, जब अमामा मुबारका हुजूर पहन करके बैठते, अल्लाहु अकबर, फरिश्ते भी एक दीदार की ताब के लिए बेकरार होते। नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न की एक झलक देखने के लिए हुराने जन्नत बेकरार होती। इसीलिए तो हस्सान बिन साबित ने कहा, बात खत्म करना है, इतने लोगों को एक साथ हाजत आई। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हसन बिन साबित कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने
जना ही नहीं। ऐ मुसलमानों सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ में पूरी दुनिया रतबुल लिसान है। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी। अब्दुर्रहमान जामी फना फिर रसूल है, आशिक़े रसूल है। कहते हैं तनम फरसूदा जां पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा ज़े इस्यां या रसूल अल्लाह। चू बाज़ुए शफ़ाअतरा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। शेख सादी कहते हैं उसी रसूल के जलवे को देखकर बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। उसी जलवे को देखकर हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उसी रसूल के जलवे को देख करके, उसी रसूल की खूबसूरती को देख करके पंजाबी शायर पीर मेहर अली शाह ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमके लठ नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अखें हन मद भरियां। उस सूरत नू मैं जान अखा की जाने जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा। उस शान तो शाना सब नबियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका। किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखे किथी जा अड़ियां। अरबियों ने कहा उस रसूल के जलवे को देखकर, फारसियों ने भी कहा, पंजाबियों ने भी कहा, उर्दू वालों ने जब कहा तो यूं कहा, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब। तू ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलवे को देखा। इकबाल ने पुकार कर कहा था, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरआन वही फुरकान वही ताहा वही यासीन। उसी रसूल के जलवे को देखकर किसी ने कहा था, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी औजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की जुबान बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, किरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शीराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की ठनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम है। और उसी जलवे को देखकर, मुस्तफा के हुस्न को देखकर हस्सानुल हिंद बरेली के ताजदार ने कहा था, यूं पुकार करके कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उसी रसूल के जलवे को देखकर आशिक सादिक ने कहा था, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, तेरे नाजो अदा तेरे अखलाको किरदार, तेरी हर हर अदा को क्या क्या मिसालें दे। बरेली का इमाम कहता है, जब तेरे पतली होठों को, तेरे मुस्तफा गुलाबी रंगत वाली होठों को देखा तो पुकार करके सलाम भेजने लग गया, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां
उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, तेरी आंखों को देखा तो एक आशिक ने कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उन कानों को देखकर पुकारा, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। उस जुबान को देख करके भी कहा, उस जुबान को देख करके कहा, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उस दहन की उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस मुस्तफा के शिकमे पाक को देख करके भी आशिक ने क्या कहा था, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। पाँव को भी देख करके कहा, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, हर हर अदा पे एक आशिक ने सलाम भेजा और फिर कहा, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आशिकों की जुबान को सुनो और अपने नबी के जलवों को अपने सीने में बसाते जाओ। कैसा था तुम्हारा नबी, कैसा था तुम्हारा रसूल? बरेली वाले से पूछो तो जवाब में कहेगा, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से भी आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, ऐ वो जामे मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को मुज़दा दीजिए कि है रज़ा, गमज़दों को मुज़दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। उसी मुस्तफ़ा करीम को कुरान ने अहमद भी कहा, हामिद भी कहा, महमूद भी कहा, सिराज भी कहा, मुनीर भी कहा, रशीद भी कहा, बशीर भी कहा, ताहा भी कहा, यासीन भी कहा, मुद्दस्सिर भी कहा, मुज़म्मिल भी कहा, मुनीब भी कहा, मोमिन भी कहा, मुज़क्किर भी कहा, अब्तही भी कहा, करशी भी कहा, हिजाजी भी कहा, अरबी भी कहा, तिहामी भी कहा, उम्मी भी कहा, यतीम भी कहा, जव्वाद भी कहा, फत्ताह भी कहा, बर भी कहा, इमाम भी कहा, मुनक़िब मुनक़्क़ी भी कहा। उसी रसूल को कुरान ने जब पुकारा है, मुक़्तसिद भी कहा, साबिक भी कहा, शाफी भी कहा, बार भी कहा, मक्की भी कहा, शकूर भी कहा, करीब भी कहा, मुनीब भी कहा, मुजीब भी कहा, हामीम भी कहा, तासीन भी कहा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, उस रसूल की तारीफ में अगर जुबान खुल जाए, हो सकता है हलक सूख जाए, मगर उस नबी के चेहरे के जमाल का एक जर्रा भी अदा ना हो सके। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं। ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब गुफ्तगू खत्म होने को आ गई, इसलिए कि हमने अपना जो कुछ भी था वो हुजूर के लिए पेश किया। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपना मिजाज ये बनाना, अब तारीफ करेंगे तो अपने आका की करेंगे। जिसका खाते हैं उसी का गुण, हाँ किसका खाते हैं हम? पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तेरा खावा तेरा गुन गावा या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब सदका खा रहे तो फिर इसकी उसकी बात क्यों करेंगे? उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और आज सागर वालों को एक हौसला दे करके जाऊंगा, छुप छुप करके जीना हमारी आदत नहीं।
डर डर करके जीना हमारी आदत नहीं, इतना अपनी गुत्थी में बांध करके ले जाना। हमारे एक शेर ने कहा था, वो कौन है? हमारा बहादुर टीपू सुल्तान। हाँ, वो हमारा जियाला, हमारे बुजुर्गों की एक अमानत। बहुत बेहतरीन बात कही थी, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जिएंगे तो शेर की तरह जिएंगे, लोमड़ी की तरह कभी उसकी धोती उठाकर कभी इसकी साड़ी पकड़कर नहीं जीना है, ना उसकी चप्पल उठाकर ना उसकी चापलूसी करके। हमें पता है जिन लोगों की चापलूसी करते करते कुछ लोग 25-30 साल बिताया जेल में बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए। काश मेरे मुस्तफा की गुलामी किए होते, फिर देखना करोड़ों कंधे तुम्हारे जनाजे को उठाने के लिए बेकरार होते। हमने देखा है बरेली के एक इमाम ताजु शरिया, अरे मियाँ जब बाहयात थे तब भी उन पर परवानों की तरह लोग टूट पड़ते। इंतकाल के बाद जनाजे में हम खुद हाजिर रहे। अल्लाह अल्लाह, हर मोमिन की ये तड़प थी कि काश मुझे कंधा देना नसीब हो जाए। 1 करोड़ के करीब लोग जो हर जगह से हर इलाके से आए, किसी को अपने जान की परवाह नहीं, लेकिन उस आशिक़े रसूल के आखिरी सफर पर हर कोई आने को तैयार है। क्यों? इसलिए कि वो जो इमाम जा रहा है वो इसकी उसकी गुण नहीं गाया, वो इसकी उसकी बातें नहीं करता रहा, बल्कि जिंदगी में ये कहता था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ताजुश शरिया ये कहते थे, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उसी ताजुश शरिया के दादा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी कहते थे, ए जवानों ये मत कहना कि ये जिंदगी हमारी है, ये मत कहना ये मेरी लाइफ है, मुझे एंजॉय करने दो, मैं जैसा चाहूंगा वैसा जीऊंगा, ये मत कहना। बल्कि बरेली के इमाम ने हमें यह सिखाया, यूं कहना, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बदन में है जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हमारी जिंदगी रसूल के लिए है, अमानत है मुस्तफा करीम के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अब फख्र से जियोगे, फख्र से जियोगे, डर डर करके नहीं। अगर हमारी गर्दन पर कोई हाथ रख दे या तलवार रख दे, हम हुसैनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारे सामने करबला की दास्तान रखी है। बुज़दिलों की तरह जीना हमारे बुजुर्गों ने हमें नहीं सिखाया। गर्दन पर तलवार रखी जाए, चाकू रखी जाए या मार दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बार बाजार मुस्तफा में बिके हैं, मरने के वक्त भी जुबान खुलेगी तो मोहम्मद मोहम्मद कहेगी, अल्लाह अल्लाह ही कहेंगे। और फख्र से कहना, ये छुपा छुपा करके जीने की, मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉमन लोगों की तरह बनने की, अरे कोई पहचान भी ना पाए ऐसा नाम रख लेते हैं। नहीं, फख्र से कहो मैं मोहम्मद हूँ, अब्दुल्ला हूँ, अहमद हूँ। किसी को तकलीफ होती है तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कि मैं दुनिया में तुम जैसे पाखंडियों को राजी करने नहीं आया, मेरे रब को राजी करने आया, और मेरे मुस्तफा करीम राजी हो जाए, मेरे लिए जिंदगी वसूल है। इसलिए मेरे अजीजों, ना तुम्हारा ताल्लुक किसी चोर कौम से है, ना तुम्हारा ताल्लुक किसी आतंकवाद से है, ना तुम्हारा ताल्लुक किसी लुटेरे से है, तुम्हारा ताल्लुक मुस्तफा करीम के सहाबा से है, औलिया कामिलीन से है, और गरीब नवाज के चाहने वाले ये गुलाम हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, जब गरीब नवाज तुम्हारे साथ हैं तो क्या मुंह छुपा कर जिएंगे? अभी तो नाथ खान ने तुम्हें इतना गर्म किया था, राजा तो जब कहते हो पूरी प्रजा उनको राजा कह रही है, तो फिर डर करके गर्दन झुका करके नहीं जिएंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिएंगे तो सर उठाकर जिएंगे, और अपने इस्लामी शायर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम इस्लाम को तोड़कर, मेरे मुस्तफा को छोड़कर किसी को राजी नहीं कर सकते। मेरे नबी की इज्जत और मेरे इस्लाम की इज्जत महफूज है। हर एक का दिल रखना मैं जानता हूँ, पूरे देश का दिल रखना जानते हैं हम।
सबका दिल रखा जाएगा, लेकिन अपने दीन को और अपने नबी को छोड़कर नहीं। ऐ नौजवानों, अब कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। इसलिए कि दुनिया ने देखा है आज भी हमारे कौम में बेटियां ऐसी हैं, एक अल्लाह अकबर से पूरी दुनिया को हिला कर रख सकती है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। है या नहीं है? हाँ, ये ताकत बुरके की नहीं है, ये ताकत हिजाब की नहीं है, और ना ही ये ताकत लड़की की है। ये ताकत सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह अकबर की है। हाँ, जब ये लफ्ज इखलास के साथ दिल से निकलता है तो फिर कितनों की कुर्सियां हिलती हमें पता है, कितनों के पसीने छूटते हमें पता है, कितने लोगों को क्या क्या याद आता है हमें पता है। इसीलिए मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, तुम्हारी बहनों ने तुम्हें सिखाया है। अब तक तो अजानों में अल्लाहु अकबर कहते थे, मगर हमारी बहनों ने सिखाया कि सिर्फ अजानों में नहीं, अब मैदानों में भी पुकारा जाएगा। नारे तकबीर। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। इकबाल ने कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कर तुम निकल आओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत खलीफा ताजुश शरिया, खलीफा ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अब दुनिया देख रही है मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर बेदार हो चुके हैं। हिंदुस्तान का हर खित्ता पुकारेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हर गली गूंजेगी अब मेरे नबी पाक के नाम पर, इसलिए कि मेरे खुदा का ही ये कानून है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मेरे नबी के नाम में अल्लाह ने वो तासीर दी है, जितना मिटाने की कोशिश करोगे उतना ही मौला उसे उभारेगा। अब देखना, अपने तो अपने हैं, हर कौम पुकारेगी मोहम्मद हमारे हैं, हर कौम पुकारेगी मोहम्मद हमारे हैं। जरा इन नौजवानों को बेदार तो हो लेने दो। मैं फख्र से सीना चौड़ा करके कहता हूँ और कानून की हद में रह करके कहता हूँ, एक बार ये नौजवान मेरे मुस्तफा की गुलामी में आ जाए, देख लेना मुसल्ला वो बिछाएंगे, इमामत तुम करोगे, इमारत वो बनाएंगे, अजान तुम दिया करोगे। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा, लेकिन तुम अपने अखलाक से जेर करके दिखाओ, मेरे नबी के होकर दिखाओ, फिर हर कौम पुकारेगी मोहम्मद हमारे हैं, मोहम्मद हमारे हैं। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं या रसूल अल्लाह। जो कुछ भी मुझे नवाजा ये मेरी हैसियत से ज्यादा नवाजा है। ऐ सागर वालों, आपने जो ये इज्जतें दी, ये मोहब्बतें दी, इसीलिए नहीं कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा या किसी जमींदार का या किसी नेता का मैं रिश्तेदार, मुझे जो कुछ भी आपने इज्जत दी है वो गुलामी मुस्तफा की वजह से दी है, मेरे नबी पाक की निस्बत की वजह से दी है। फिर देख लो, आंख खोल करके देख लो, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सागर के मुसलमानों, इस मैसेज को लेकर जाओ, इस मैसेज को लेकर खड़े हो जाना। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, पूछना मत वहां बिकेंगे तो कितनी इज्जत मिलेगी, कितना मिलेगा नहीं पूछना, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।